नमस्कार। मैं हूँ सोनू कुमार। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं क्योंकि इतना देखिए कि भयानक गर्मी है। 40-45 डिग्री समझ लीजिए कि टेम्परेचर है। अब सभी जगह से अलर्ट भी हो गया है कि नहीं, आप क्लास जितने भी कोचिंग वोचिंग है सारे के सारे बंद कर दीजिए। बात यहाँ पर ये है कि 12th वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि पहले कागज का कुछ प्रॉब्लम होता था, जैसे कि क्लास में इधर नहीं रहना, मतलब कि स्कूल में एडमिशन नहीं है, कॉलेज में होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो टेंशन। फिर शादी ब्याह का आया प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अभी गर्मी का प्रॉब्लम है। फिर के पाठक का प्रॉब्लम था। फिर देखिए अब की बार फिर आने वाला है क्या, शादी ब्याह का प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? तो देखिए समस्या तो आते ही रहेगा। ठीक है। आपको क्या करना है कि क्लास 12th वालों को स्पेशल हम बोल रहे हैं, प्लस 10th वालों को भी, हम ऐसा नहीं कि स्पेशल, सब पढ़ना सबको है। ठीक है। आपको क्या करना है कि चाहे जो भी समस्या आए, खास करके जो काम है उसको रोकना नहीं है। ठीक है। तो हम सोचे कि जैसे कि क्लास तो हम ऑफ कर ही दिए हैं। और हाँ, क्लास ऑफ कर किए हैं तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि जो भी चल रहा था क्लास में, ठीक है, क्लास में जो भी चल रहा था वो क्या करेंगे कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और आपको क्या करना है कि हर दिन डेली क्लास करना है। और उसके बाद जो चीज़ बताया जाएगा उसी चीज़ का क्या करना है कि आपको टेलीग्राम पर आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। समझ गए? तो आपको क्या करना है कि चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भी छूटे नहीं। ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। जैसे कि देखिए क्लास 11th की अगर बात करें तो क्लास 11th में मेरा चल रहा था रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि लास्ट ही था। तो रिलेटिव प्रोनाउन से आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में जो चल रहा था आपका ये लेसन नंबर 5 जो चल रहा था, द आई 6 द आर्टिस्ट। ठीक है, वो भी खत्म हो गया था। तो अब जो अगला पोर्शन जो होगा ग्रामर स्टार्ट होगा। तो जितने भी क्लास 12th और क्लास 11th वाले हैं सारे के सारे जुड़ जाएं। और हाँ, थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और हाँ, इसका जो है जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसका टेलीग्राम का प्रैक्टिस होगा। और उस टेलीग्राम का जो लिंक जो होगा आपका इस वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले देखिए कितना गर्मी है। क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंध, जैसा कि हालांकि हम क्लास में बताए भी थे। रिलेटिव रिश्ता को जोड़ता है, मतलब कि दो वाक्यों को जोड़ेगा। ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक होता है, मेन रूप से हम पढ़ेंगे हु के बारे में। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं हु के बारे में। एक हम लिख देते हैं विच, एक हो जाता है डाइट। जरा इतना समझिएगा, हम आपको बता भी दिए थे। हु जो होता है आपका ये सजीव के बारे में कह सकते हैं। हु क्या होता है? सजीव। और विच जो होता है जानवर के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। और या फिर निर्जीव के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, जानवर के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए। और डैट का प्रयोग आपका जानवर, निर्जीव वस्तु, सजीव सभी के लिए होता है। लेकिन कोई कोई कंडीशन है कि किस में होता है किस में नहीं होता है, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें हु का प्रयोग और विच का प्रयोग, तो देखिए हम आपको बता चुके हैं कि सजीव के लिए याद रखना है हु का प्रयोग और निर्जीव के लिए विच का प्रयोग याद रखना है। ठीक है। तो बात यहाँ पर यह है कि हु का प्रयोग, तो हु अगर माना कि, ध्यान से सुनिएगा, सजीव आया है, ठीक है, अगर वर्ब से पहले खाली स्थान है तो वर्ब से पहले खाली स्थान होता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है। तो हु एक खुद नॉमिनेटिव केस है। बात समझ में आ गया? तो वर्ब के पहले है ना बायां साइड है ना, तो बायां साइड का निशान दे दीजिए। अगर वर्ब के दायां साइड मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर खाली स्थान रहे तो हु का ऑब्जेक्ट हु बदल जाएगा भैया। हु का ऑब्जेक्ट याद रखना है हूं। ठीक है, ऐसे तीर के निशान दे देते हैं। बात समझ में आ गया? ऐसे करके बताए थे क्लास में, जो कि आप लोग अच्छा से बना भी रहे थे। अच्छा, एक हो जाता है हु का पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा, हु का पॉजिटिव जो होता है हो जाता है वो हुज होता है। और पॉजिटिव जब भी आएगा तो नाउन को लेकर के आएगा। समझ गए? जो कि वर्ब के पहले भी वर्ब के बाद भी। ठीक है, यहाँ पर दोनों तीर का निशान हम यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसे करना है। जैसे कि एक सेंटेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं। सेंटेंस है जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले द बॉय, यहाँ पर डैश दे दिया जाए। द बॉय है, यहाँ पर कह दिया है कि केम हेयर इज अ प्लेयर। ध्यान से सुनिएगा, केम हेयर इज अ प्लेयर। बात समझिए। अब देखिएगा कि सबसे पहले ये दोनों को क्या करना है कि जोड़ना है कि द बॉय खाली स्थान है, डैश है, केम हियर वो लड़का जो यहाँ आया है।
वो लड़का जो यहाँ आया है इज अ प्लेयर, वो क्या है, खिलाड़ी है। मतलब कौन खिलाड़ी है, लड़का है। कौन आया है, लड़का है। क्या सजीव है कि निर्जीव है, तो कहिएगा कंफर्म है कि वो सजीव है, तो सजीव है तो हु वाला लेकर के चलेंगे। क्लियर, कंफर्म, विच वाला नहीं लेकर के चलेंगे। और देखिए कि ये पकड़िए कि हु लगेगा कि हुम लगेगा कि विच लगेगा, चाहे हुज लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, तो देखिए वर्ब को पकड़िएगा। वर्ब है ना, तो वर्ब से पहले खाली स्थान है, तो वर्ब के पहले खाली स्थान, तो बायां साइड तीर का निशान, तो हु जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। वही अगर वर्ब के बाद अगर खाली स्थान रहता और नाउन नहीं रहता तो हु का ऑब्जेक्ट है ना, हुम हो जाता। लेकिन अगर खाली स्थान है उसके बाद अगर एक संज्ञा रहता तो हु का हुज हो जाता, पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखिएगा, हाँ, विच के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये तो समझ ही गए हैं, विच के बारे में चर्चा करते हैं। और हाँ, एक बात और, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे हम आपको सारा का सारा प्रश्न को बना करके क्यूज की तरह बना करके आपको जो है टेलीग्राम पर करवाया जाएगा। और हाँ, जो व्यक्ति नहीं जानते कि क्यों टेलीग्राम पर कैसे जुड़े, तो सिर्फ मेरा नंबर सर्च करिएगा कि 8676 ठीक है, इतना सर्च कीजिएगा, आ जाएगा इंग्लिश स्टडी सेंटर। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक भी है, वही इंग्लिश स्टडी सेंटर बाय सोनू सर। ठीक है। अब देखिए, अगर यदि विच का प्रयोग करें तो विच होता है जानवर के लिए और निर्जीव के लिए। विच का नॉमिनेटिव खुद विच होता है, विच का ऑब्जेक्ट भी विच ही होता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विच के बाद अगर कोई संज्ञा अगर आता है तो वहां पर बदल जाएगा, ऑफ विच का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, या फिर आप हुज का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा, जैसे कि एक प्रश्न है, जैसे कि हम आपके सामने एक प्रश्न लेकर के आए हैं कि दिस इज द हाउस, यह मतलब कि यह वही घर है। ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या है, दिस इज द हाउस, यह वही घर है। और यहां पर कह रहा है कि दिस इज द हाउस इज मेड ऑफ मार्बल्स। ध्यान सुनिएगा, इज मेड ऑफ मार्बल्स, ये क्या चीज से बना हुआ है, यह वही, सॉरी, LES। ठीक है, यह वही घर है जो कि क्या चीज से बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है। मतलब कि मार्बल से कौन बना हुआ है, तो घर बना हुआ है। तब बताइए कि घर आपका सजीव है कि निर्जीव है, तो कहिएगा निर्जीव है। निर्जीव रहे या जानवर, तो कौन सा, आपके ऑप्शन में हु, हुम, हुज, ये आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर। बचेगा कौन सा, विच, और ऑब्जेक्ट भी विच, और पॉजिटिव ऑफ विच। क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, तो विच वाला चलेंगे, तो गौर से सुनिए, भर्व को पकड़िए। भर्व है ना, भर्व से पहले है खाली स्थान, तो भर्व से पहले खाली स्थान नॉमिनेटिव होता है। ठीक है, विच लगा दिए। क्लियर हो गया। अगर यदि हमको यहाँ पर सजीव और निर्जीव दोनों रहता, दोनों के बारे में कह देता, तो शौक से आप डाइट लगा सकते थे। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, जरा गौर से समझिएगा, इसका क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इससे रिलेटेड समझ तो गए होंगे, हमको अच्छा से यकीन है। आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड थोड़ा सा समझिएगा। आपको तो पता है कि वर्ब के पहले नॉमिनेटिव होता है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव के रूप में हम यहाँ पर हु का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्ब से पहले खाली स्थान। लेकिन प्रॉब्लम करेगा ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम करेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, तो आप समझिए, आप लोग जानते भी हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर वर्ब के बाद अगर खाली स्थान है तो हु नहीं होगा, हु के बदले हुम हो जाएगा, सजीव रहेगा। तो क्लियर। लेकिन एक चीज और है, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले अगर खाली स्थान है, ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट के पहले मतलब आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, या फिर कोई भी नाम, सब्जेक्ट से पहले खाली स्थान, तो वहां पर भी ऑब्जेक्ट ही आता है। नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे समझिए। यहां पर हम थोड़ा सा हम बता रहे हैं, देखिएगा, यहां पर हम क्लियर करके बता रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एक सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप दे देते हैं। फिर से लिखते हैं क्या, दूसरा का सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, अब फिर से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं ना। जरा गौर से सुनिएगा, वर्ब के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, तो वही ना हम बता रहे थे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, दूसरा का इसमें बोले थे कि फंसिएगा, क्या दिक्कत है, अगर दिमाग से बनाए तो फंसेगा ही नहीं। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो वही ना बात हम बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेंगे, सिर्फ आपको ये ध्यान देना होगा, हम आपको क्यूज करवाने वाले हैं, कल करवाएंगे। ठीक है, तो
जो भी होगा आप सबसे पहले ये समझिए कि व्यक्ति है कि नहीं, सजीव है कि नहीं। अगर सजीव रहेगा तो आप हु वाला लगाइएगा, वर्ब से पहले खाली स्थान तो हु, वर्ब के बाद तो हुम। अगर एक के साथ एगो नाउन लेकर के आया है तो हुज हो जाएगा, ठीक है। अगर निर्जीव रहे या जानवर रहे तो उसमें क्या करना है, विच का प्रयोग करना है। विच के वर्ब के पहले भी, वर्ब के बाद भी। अगर संज्ञा रहेगा तो ऑफ विच या हुज लगा सकते हैं। हाँ, एक बात और, डाइट के बारे में भी थोड़ा सा लगा लिख देते हैं कि डाइट का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के स्थान यानी वर्ब के पहले भी, डाइट का प्रयोग वर्ब के बाद भी यानी ऑब्जेक्ट केस के स्थान, ठीक है। और डाइट का पॉजिटिव नहीं होता है, अगर होना भी है तो इसके बदले हम विच वाला ही लगाएंगे, ऑफ विच या फिर हुज। क्लियर, यही होता है। चलिए, अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे हम आपको पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन तैयार करके, ताकि आप लोगों का अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस हो। और आप लोग क्लास 12th के लिए, जो भी क्लास इंटर के हैं 11th के लिए, सारे के सारे ऐसा पढ़िए ताकि एकदम कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर लिखें कि भैया अच्छा लगा है, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है। धन्यवाद।